हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट यूपी करंट अफेयर कवर करेंगे। आने वाले यूपी के सभी एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस और लेखपाल वगैरह के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है यहाँ पे वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है 12 मई 2022 को। और इसमें क्या है इसका उद्देश्य, तो यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जितने गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भारत के लोग जाके रोजगार अच्छे से प्राप्त कर सकें, इसलिए जॉब स्किल को डेवलप करने के लिए इसका ये केंद्र स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? NSDCI और हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इस तरह का पहला केंद्र भुवनेश्वर में बना था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है ई पेंशन योजना या फिर ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे पेंशन भोगियों को आसानी से सभी जानकारी प्राप्त हो सके, पारदर्शिता लाई जा सके। तो ये पोर्टल का उद्घाटन जो लेबर डे होता है 1 मई को, उस दिन ये लॉन्च किया गया है ई पेंशन पोर्टल। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की घोषणा कर दी गई 30 अप्रैल 2022 को कि जून में इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसका लोकार्पण किया जाएगा। तो ये कुल लंबाई इसकी कितनी होगी? 296.070 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। लागत यहाँ पे पूछी जा सकती है, 7,766.80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यहाँ पे लंबाई और लागत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 296 किलोमीटर का होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कहाँ से कहाँ तक? तो भरतपुर जो कि चित्रकूट में है, वहाँ से लेके इटावा के कुदरेल तक। तो टोटल यहाँ पे बीच में कौन कौन से ज़िले आएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जितने ज़िले हैं सब हमको याद रखने हैं। चित्रकूट से इटावा के बीच में क्या क्या आएगा? चित्रकूट, फिर बांदा, फिर हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। नेक्स्ट है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड में यूपी के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो ये इसका जो अवार्ड का कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? सूरत में। और यूपी के ज़िलों की बात करें तो यूपी में पहले नंबर पे आगरा आता है। अर्थव्यवस्था के मामले में, जल के मामले में वाराणसी यूपी में पहले नंबर में। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप में पहले नंबर पे वाराणसी आता है। अगर यही देश की बात करें तो आगरा का नंबर दूसरा है, पहले नंबर पे इंदौर आ जाता है। और वाराणसी जो पहले नंबर पे है, ये वाराणसी के साथ देहरादून भी पहले नंबर पे है जल वाले में। उसके बाद स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप में वाराणसी का नंबर वैसे यूपी में पहला है, लेकिन पूरे देश में बात की जाए तो यूपी का नंबर वाराणसी का नंबर दूसरा है। पहले नंबर पे अहमदाबाद आ जाता है। तो ये याद रखना है कि अर्थव्यवस्था में आगरा पहले नंबर पे, जल में वाराणसी, स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप में वाराणसी। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक अभी जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसमें यूपी का स्थान 13वां है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में यूपी का स्थान 13वां, स्कोर मिला है 41.0। बड़े राज्यों में जो नंबर 1 है वो है गुजरात, उसके बाद केरल, फिर पंजाब। भारत का नंबर है 13वां। नेक्स्ट है ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई 2019 में, और इसके तहत 30,000 माध्यमिक जो विद्यालय हैं वहाँ स्मार्ट क्लास तैयार की जाएगी। खेल मैदान, शौचालय, पुस्तकालय और इसके अलावा कंप्यूटर प्रयोगशाला, सभी कक्षा को डेवलप किया जाएगा। तो ये कला, आर्ट वगैरह की सभी अच्छी से व्यवस्था की जाएगी ऑपरेशन कायाकल्प के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा लखनऊ में। पूरे इंडिया में ये 6 है, यूपी में केवल लखनऊ में। दस्तक अभियान ये किससे संबंधित है? तो जल जनित और वेक्टर जनित जितनी बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित है। इसमें इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस और मलेरिया, डेंगू, सिफिलिस, चिकनगुनिया, ये सभी चीज़ें आएंगी। सभी बीमारियां इसके तहत इसका जो है जागरूकता फैलाई जाएगी और इनके उपचार की बात की जाएगी। यूपी की गीतांजलि श्री हैं, एक महिला, मैनपुरी की है ये, यूपी के मैनपुरी की। इनका एक उपन्यास है रेत समाधि, जिसे इसका इंग्लिश वर्जन है टॉम ऑफ सैंड। इस इंग्लिश वर्जन को बुकर दावेदारी में शामिल किया गया है। अभी इन्हें बुकर प्राइज़ मिला नहीं है, लेकिन दावेदारी में इनका नाम शामिल है। तो पूछा जा सकता है किस जिले से संबंधित है? मैनपुरी से। यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 5वें नंबर का हवाई अड्डा कौन सा बना है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम हवाई अड्डा। और ये कहाँ पे बना है? अयोध्या में। टोटल इस तरह से बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 5 हो जाएंगे, कुशीनगर, जेवर वगैरह सब लेके। टोटल अगर हवाई अड्डे की बात करें तो 9 हवाई अड्डे हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय वाले 5, टोटल 9, और 10 पे भी काम चल रहा है। GEM पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, इसमें खरीदारी के मामले में कौन सबसे नंबर 1 पे रहा? कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे पे मध्य प्रदेश। ये GEM पोर्टल 2016 में लॉन्च किया गया था। लोक निर्मला सम्मान 2022 किसे मिला है? शारदा सिन्हा को, जो कि एक सिंगर है, मैथिली भोजपुरी की एक लोक सिंगर है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे पे तमिलनाडु है। पहले पे यूपी, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। और उत्तरी क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व, पश्चिमी सबको एक एक जिले को इसमें नामित किया गया है। तो उत्तरी क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ जिला बन के आया है वो है मुजफ्फरनगर। अब यही बात कर लेते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन बनी है, जल पुरस्कार किसे मिला है? तो बलुआ ग्राम सभा, जो कि वाराणसी की ग्राम सभा है। नेक्स्ट है
उत्तर प्रदेश की जो ये 8वीं विधानसभा जिसका भी चुनाव हुआ था, इसमें निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? जो अभी अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है सतीश महाना, निर्विरोध चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? तो रमापति शास्त्री। प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो नई विधानसभा जब बनती है तो लोगों को शपथ वगैरह ये दिलाते हैं, बाद में फिर से जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है तब ये हट जाते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन इसका आयोजन हुआ 12 से 13 मार्च प्रयागराज में। ये 73वां सम्मेलन था। 111 वर्ष के इतिहास में ये सातवीं बार है ऐसा कि सम्मेलन हुआ है प्रयागराज में। और जो ये सम्मेलन कब शुरुआत हुई थी हिंदी साहित्य सम्मेलन की? तो 1919 में शुरुआत हुई थी मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। अंतिम बार ये प्रयागराज में आयोजित हुआ था 1994 में। नेक्स्ट है नारी शक्ति पुरस्कार में उत्तर प्रदेश की 2 महिलाएं शामिल हैं। 2020 के लिए एक लोग हैं, 2021 के लिए एक लोग हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। 2020 के लिए आरती राणा शामिल है, 2021 के लिए नीरजा माधव। बाकी कई लोगों को मिला है लेकिन यूपी का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का 48वां संस्करण अभी आयोजित हुआ तुलसी घाट वाराणसी में। देश का पहला ग्रीन बूथ कहाँ पे बना था? तो इस बार वाला जो चुनाव था विधानसभा चुनाव, उसमें AP सेन PG कॉलेज जो कि लखनऊ में स्थित है, ये ग्रीन बूथ ही बनाया गया था। देश का पहला ग्रीन बूथ AP सेन PG कॉलेज लखनऊ, और ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित था। नेक्स्ट है रोबोट से ऑपरेशन करने वाला उत्तर प्रदेश की पहली संस्था कौन सी बनी है? तो संजय गांधी जो PGI है संजय गांधी लखनऊ का, वहाँ पे पहली बार रोबोट से ऑपरेशन हुआ है। स्वदेशी सर्च इंजन, एक भारत सर्च नाम से एक स्वदेशी जैसे गूगल वगैरह होता है वैसे भारत सर्च एक सर्च इंजन लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया इसे? तो भारत टेक ने। किसके तत्वाधान में? तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के तत्वाधान में भारत टेक कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो नोएडा में लॉन्च की गई है। इसके तहत एक टेम्परेरी बीच के तरह से मॉडल बनाया जाएगा जहाँ पे ज़्यादा ज़मीन खाली होगी, वहाँ पे वेटलैंड का निर्माण किया जाएगा। कन्नौज का मेड इन इंडिया परफ्यूम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है कन्नौज का परफ्यूम। इसके अलावा चित्रकूट के प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। हालांकि मिला नहीं इसे ऑस्कर, लेकिन इसका नाम पूछा जा सकता है। तो राइटिंग विद फायर, यह ऑस्कर ये जीतने में असफल रही थी। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2022 में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी वो कौन सी थी? यूपी की झांकी। और इस पे कौन से विषय पे आधारित थी ये झांकी? तो एक जिला एक उत्पाद। इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम पर 2 विषय पर आधारित थी, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे मिला है? तो शिव मूर्ति का एक कथाकार हैं, उन्हें मिला है शिव मूर्ति को। कहाँ से संबंधित है? झारखंड के रांची से। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की गई है। ये कहाँ की परियोजना है? तो ये मथुरा में ये परियोजना आएगी, मार्ग विकास किया जाएगा 84 कोसी परिक्रमा का। मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करके जनरल बिपिन रावत के नाम पे रख दिया गया है, जिनका भी दिसंबर में एक्सीडेंट हो गया था, जो क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर। तो ये पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम इनके नाम पे रखा जाएगा। आगरा मास्टर प्लान 2021 की घोषणा की गई है 5 फरवरी 2022 को, जिसमें ताज वाला जो एरिया है उसको अच्छे से डेवलप किया जाएगा। इसका नाम है आगरा मास्टर प्लान 2031, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है PM मोदी के द्वारा मेरठ में। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए कहाँ पे बना था? तो मणिपुर में। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है 26 दिसंबर 2021 को, लखनऊ में रखी गई है। इसका उद्घाटन किसने किया था? राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। वाराणसी में विभिन्न परियोजनाएं लॉन्च की गई, जिसमें अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना एक है जो डेयरी उत्पादन से संबंधित है, क्वालिटी प्रोडक्ट देने से। और ये जो परियोजना स्थापित की गई ये 23 दिसंबर 2022 को की गई। इसके अलावा प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस प्लांट का शुभारंभ भी वाराणसी में किया गया। बस इतनी चीज़ें, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट थी परियोजना से संबंधित वाराणसी में। निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? तो शिक्षा सुधार से संबंधित है, पहले ये जान लीजिए। निपुण भारत निगरानी केंद्र शिक्षा सुधार से संबंधित है और इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है 19 दिसंबर 2021 को। यहाँ पे डेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी भी मैंने अभी डेट बताई, बस आप स्थान याद रखें उतना काफ़ी है। बांसुरी महोत्सव आयोजित हुआ पीलीभीत में 17 से 19 दिसंबर के बीच में, और इसमें कारीगरों ने 16.06 फीट की लंबी बांसुरी बना के रिकॉर्ड बनाया है। तो कितने फीट की बांसुरी बनाई है पीलीभीत वाले कारीगरों ने? 16.06 की। नेक्स्ट है मेडटेक का उद्घाटन किया गया PGI लखनऊ में, और ये उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक और संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया गया है लखनऊ में रामनाथ कोविंद के द्वारा। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वाराणसी में। इसका विषय था नया शहरी भारत। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया 13 दिसंबर 2021 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया। और इसमें पहले जो 3000 वर्ग फीट में ये एरिया था 5000 वर्ग फीट में हो गया है।
गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई योगी आदित्यनाथ के द्वारा। देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ पे बनेगा? नोएडा में। पीएम मोदी ने गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ लागत की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है 7 दिसंबर 2021 को। इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, गोरखपुर में एम्स और CMR गोरखपुर में केंद्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, ये सब चीज़ें गोरखपुर में स्थापित की जाएंगी। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था 7 दिसंबर 2021 को। योगी आदित्यनाथ द्वारा मंत्रा यानी मंत्र ट्रैकिंग ऐप का लोकार्पण किया गया है। ये किससे संबंधित ट्रैक है? तो ये माँ नवजात जो बच्चे होते हैं और माँ उनकी ट्रैकिंग से संबंधित है, तो या फिर स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधा है उससे संबंधित है ये, तो कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित है, बस इतना जान लीजिए, मंत्रा ट्रैकिंग ऐप। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो 137वीं जयंती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जब इसकी घोषणा की है कि इनका नाम इस यूनिवर्सिटी का नाम राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ द्वारा दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? गोरखपुर में। माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का उद्घाटन सहारनपुर में किया गया है। शिलान्यास रखा गया है किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, पूछा जा सकता है माँ शाकुंभरी देवी कहाँ पे स्थित है? विश्वविद्यालय सहारनपुर। नेक्स्ट है, गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 1 का अनुमोदन किया गया 1 दिसंबर को योगी जी द्वारा। गोरखपुर मेट्रो का फेज 1 नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो कि लखनऊ में स्थित है, इसका शताब्दी समारोह बनाया गया। इसमें एक स्तंभ का अनावरण किया गया है इसी प्राणी उद्यान में, जो जू है लखनऊ वाला। इसका नाम किस नाम पे है? नवाब वाजिद अली शाह के नाम पे। यूपी की निर्यात नीति आई है अभी 2020 से 25 तक के लिए। इसका प्रख्यापन जो आया है बहुत डिटेल में, ये नीति आई है 2020 से लेकर 25 तक के लिए। झांसी के गरेठा में 500 मेगावाट का अल्ट्रा पावर सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया गया है। किसके द्वारा किया गया पूछा जा सकता है? तो भारत डायनेमिक्स के द्वारा। यहाँ पे एक पार्क बनाया गया है अटल एकता पार्क, जहाँ पे अटल जी की एक प्रतिमा भी लगी है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित हुआ, कहाँ पे आयोजित हुआ? तो वाराणसी में। किस जगह पे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित हुआ 13 से 14 नवंबर के बीच। नेक्स्ट है, आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है अमित शाह ने 13 नवंबर 2021 को। और अयोध्या में 5वां ये दीपोत्सव मनाया गया, 2017 से लगातार मनाया जा रहा है, इस बार 3 नवंबर को मनाया गया। और इसमें छोटी दिवाली को जो मनाया जाता है, एक रिकॉर्ड बनाया गया 9,54,000 जलते हुए दीप का इसमें रिकॉर्ड बना। बटेश्वर पशु मेला कहाँ पे लगा था? आगरा में 2 नवंबर को। पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया गया है 1 नवंबर 2021 को, जिसका निर्माण कौन करेगा? IOCL इसका निर्माण करेगा। और इसका जो घर घर पहुंचाने का काम है वो कौन करेगा? तो इंडियन जो गैस एजेंसी है उसके द्वारा किया जाएगा। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर से यहाँ पे शुरुआत यहीं से होगी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 28 से 29 अक्टूबर 2022 के बीच में और 2021 के बीच में। और इसमें 5 वर्ष में 100 करोड़ पौधे लगाने संबंधित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है CM के द्वारा। और इस पुस्तक का नाम क्या है? वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021। और इसके तहत एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कार्बन न्यूट्रल ऐप। और 3 सर्किट इको पर्यटन सर्किट बनाने की भी यहाँ पे बात की गई है उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। नेक्स्ट है, यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया पीएम मोदी के द्वारा। सिद्धार्थनगर से किया गया है लोकार्पण। और कहाँ कहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज बनेंगे जो 9 बनेंगे? तो पहला तो सिद्धार्थनगर में ये, तो दूसरा है एटा में, तीसरा हरदोई में, फिर प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, जौनपुर। यहाँ पे इस तरह से याद रख सकते हैं कि एक सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति हैं जो ईटा लेके जा रहे हैं कहीं पे और सबको बुला रहे हैं, हर कोई आओ। और फिर सब कोई आएगा तभी तो वो प्रताप और देव बन पाएंगे, और गाजी बन पाएंगे जो गाजी उपाधि धारण की जाती है, मिर्ज़ा बन पाएंगे, बहुत जो महान लोग होते हैं फतेह कर पाएंगे। उसके बाद फिर ये जौनपुर जाएंगे, सिद्धार्थपुर से जौनपुर इनको जाना है, रास्ते में महान लोग इनको मिलेंगे। बस याद करने के लिए ये है और बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है, 6ठी बटालियन जो उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन रखी गई है कहाँ पे? अयोध्या में। इससे पहले 5 बटालियन कहाँ थी? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर। अब 6वीं अयोध्या में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2022, ये भी लॉन्च किया गया 1 अक्टूबर 2021 को। और ये 2020 का है लेकिन 20 में नहीं दिया गया था, 21 में दिया गया है। और भारतीय सम्मान इसके तहत किसको मिला है? 8 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। पांडे शशि भूषण को मिला है जो कि अमृतसर से हैं। ये पूरा PDF आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ, जो पेड टेस्ट सीरीज़ है उसके साथ मिल जाएगा। लेखपाल की भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर UPPCS की, दोनों के साथ ये दिया जाएगा। जितने भी PDF हैं अभी तक हो चुके हैं या फिर जितने आने वाले वीडियोज़ के रहेंगे सारे प्रोवाइड किए जाएंगे।
5 लाख का एक पुरस्कार होता है लोहिया साहित्य सम्मान का। ये किसे मिला है? राम कठिन को। यहाँ पे लोहिया, उसके बाद राम मनोहर लोहिया इनका नाम था, तो राम कठिन को मिला है ये पुरस्कार, लखनऊ के हैं ये। हिंदी गौरव सम्मान किसे मिला है? तो गौरव भगवान सिंह को मिला है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र को मिला है, महात्मा महेंद्र। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान किसे मिला है? तो देवेंद्र दीपक को मिला है। अवंतीबाई साहित्य सम्मान किसे मिला है? सीतेश आलोक को। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार किसे मिला है? गुजरात प्रांतीय राजभाषा प्रचार समिति को। नेक्स्ट है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, कहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया पीएम मोदी के द्वारा? अलीगढ़ में। इसके अलावा एक और अभी विश्वविद्यालय आया था, शाकुंभरी देवी, उसका उद्घाटन किया गया था सहारनपुर में। पोषण से संवर्धन की ओर एक कदम अभियान, ये चल रहा है, किस लिए ये अभियान चलाया गया था? तो 1 से 5 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के लिए अभियान चला था 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के बीच। नेक्स्ट है 16वें बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को ये पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार किसे मिला है? ओम प्रकाश पांडे को। औद्योगिक क्लस्टर को अनुमति ये कहाँ पे दी गई है? तो 2 जिलों में दी गई है, आगरा और प्रयागराज। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के लिए जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।